एक दिन हमने एक पास्टर जी को अपने चर्च में एक बहुत बड़ी मीटिंग में उनको बुलाया। मैं यहां के पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आगे की सारी सीट्स फुल हो गई थी। बड़ी नम्रता से मैंने कहा, ब्रदर आप थोड़ा सा पीछे बैठ सकते हैं? क्यों आए? क्यों? मैंने कहा अंकल सब भर चुका है, कहां बैठाऊं? तुमको पता है मैं कौन हूं? मैंने कहा मुझे पता नहीं था वो पास्टर है। तो मैंने कहा हां ब्रदर, आप ब्रदर ही लग रहे हैं मुझे, तो मैं पास्टर हूं। मैंने कहा तो? मैंने कहा अगर आप पास्टर हैं तो उल्टा आप तो और नम्र होने चाहिए। उन्होंने सारी नम्रता मुझ पे उंडेल दी, पूरा पूरा होली स्पिरिट के साथ। इतना सुनाया उन्होंने मुझे, इतना सुनाया। आपको मैं एक लाइन बोल के मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करूंगा और आई होप आप इसे पॉजिटिवली लेंगे। मिनिस्ट्री जरूर यहां से होती है, पर वो शुरुआत नीचे से होती है। आपकी लोगों के साथ डील्स, बहनों के साथ व्यवहार, हर चीज जो आप करते हैं वो आपकी मिनिस्ट्री है। दिस इज योर मिनिस्ट्री। क्या आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? ओके, 10 o'clock हो रहा है। मैं पास्टर जी से पूछ लेता हूं पहले, मैं कितने तक बोल सकता हूं, क्योंकि मैं प्रचारक हूं। 1 hour? ओके, नो इश्यू। हाँ ओके, माइक मैं ऊपर कर देता हूं। आइए मैम, वर्ड ऑफ गॉड को मैं 15 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, बट परमेश्वर ने जो मेरे दिल में डाला है पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यहां वहां देख रहे हैं तो कृपया सामने देखिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, खुदा ने अब्राहम को चुना। और जब परमेश्वर उसके पास आया तो कुछ वादों के साथ आया, कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ आया, प्रॉमिसेस। और जब खुदा उसके पास आता है तब खुदा उससे कहता है, लीव दिस लैंड, इस प्लेस को छोड़, और जो मैं देश तुझे दूंगा तू वहां चला जा। आप सभी जानते हैं अब्राहम ने अपना घर छोड़ दिया। अब याद रखिए, कॉल ऑफ गॉड अब्राहम के लिए था, लूत के लिए नहीं था। लेकिन वो लूत को साथ लेके चला। सल्वेशन सबके लिए होता है, कॉल ऑफ गॉड सबके लिए नहीं होता। परमेश्वर की बुलाहट कुछ लोगों के लिए होती है, पर उससे सल्वेशन के लिए हर एक को बुलाया है। बाइबल बताती है अब्राहम लूत को लेकर साथ गया। और आप जानते होंगे अब्राहम बहुत रिच हो गया, बहुत धनी हो गया। इतने उसके पास उसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि बाइबल बताती है उसके संभालने वालों में झगड़े हो रहे थे। आखिर जब यह बात अब्राहम को पता चलती है कि हमारे ग्रुप्स में झगड़े हो रहे हैं, तो वो लौत को बुलाता है और उससे कहता है, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप याद रखिए, अगर आप एक मसीह हैं, आप झगड़ा नहीं कर सकते। एटलीस्ट अर्थली थिंग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई अपने पास वाले से, झगड़ा हमें सूट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हाँ, जिन लोगों ने नहीं बोला अभी वो लोग बोल दो। झगड़ा हमें सूट ही नहीं करता। अब्राहम ने कहा, हम अलग हो जाते हैं, लड़ने से बेहतर है। अब तू बता, तू कहां जाएगा? दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा?
तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। क्या मतलब है अब्राहम का? अब्राहम कह रहा था आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लो, जो आपको अच्छा न लगे वो मैं ले लूंगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनका अपनी प्रॉपर्टीज को लेके इस तरह का एटीट्यूड होता है। आई डोंट नो कितने लोग हैं, मुझे बताइए। आप चीजों को होल्ड करके नहीं रखते हैं, ले जाओ। मैं एक होटल में था, खाना खाने के लिए गया था। 7-8 लोग ग्रुप बना के बैठे थे। अचानक एक ने कहा, यह जमीन मेरी है। एक दूसरे को मारना सबने शुरू कर दिया। उन्होंने इतना पीटा एक दूसरे को, इतना पीटा, पीटते पीटते मेरी टेबल पे आ गए। मैंने अपने दोस्त को इशारा किया, चल हम भी इसमें आ जाएंगे, और हम चल दिए। मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके कपड़े आपकी सगी बहन पहन ले, झगड़ा क्यों? ले जाओ, सब आपका है। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपको पता है हमारे इंडिया में एक कहावत है, हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरे को खुश देखकर दुखी हैं। हमें अपने दुख से इतनी तकलीफ नहीं है जितना दुखी हम सामने वाले को खुश देखकर हैं। जेलसी। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, जब वो शादी पे जाती हैं बड़ी बुराइयां करती हैं वहां जाके। अगर एक को देख लेंगी उसके बाल स्ट्रेट हैं, व्हाई? देखो, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूं। मुझे थ्योरी समझ में ही नहीं आती है। आप मुझे ब्लैक बोर्ड पे सिखाओगे ना, मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं फील्ड में जाके देख के वहां पर सिखाओ। स्विमिंग पूल कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं सीखी जाती, उसके लिए जाना पड़ता है, पैर हिलाने पड़ते हैं। आप जानते हैं अब्राहम का यह एटीट्यूड था। क्या चाहिए आपको, आप ले लो। जब भी आपसे कोई कुछ कहे ना, ये मुझे दे, आप उसको बोलो ले जा, और एक लाइन बोल के उनको सब दे दिया करो, तू सब ले जा, खुदा मेरे हिस्से में आया है। यस, कुछ नहीं चाहिए, आप सब ले सकते हो। आप विश्वास करिए, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, आपसे कुछ छीन भी लिया जाए, बिलीव मी, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। नथिंग। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो सिर्फ हमें मरने से बचाए। हमारा परमेश्वर वो है, यदि हम मर भी जाएं तो वो हमें जिंदा कर सकता है। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं जो अपने नुकसान को भूल नहीं पाते, जो अपने लॉस को, जिनके लॉस से बहुत उनको ठेस लगी है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों। देखो, ठेस लगना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। ठेस में जिंदगी जीना एक निर्णय है। किसी ने आपको हर्ट किया, ये तो होना ही है, लेकिन हर्ट में जिंदगी जीना ये आपका डिसीजन है। इसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, इसने ये किया, इसने वो किया। कब तक हम ऐसे जिएंगे? अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ नया चाहिए, आपको पुराना भूलना पड़ेगा, आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा। आखिर वो दोनों अलग हो गए। आप जानते हो, अलग होने के बाद सदोम और अमोरा में जब बाइबल बताती है लूत वहां पर रहने लगा, तब एक समय आया, आप जानते हो, वहां पर बहुत सारी गंदगी थी, वहां पर बहुत सारा गुनाह था। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के सहने की एक लिमिट है, परमेश्वर के बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। जब वो ज्यादा हो जाती है तब वो एक्शन लेता है। यही उसने उस देश के साथ किया।
खुदा ने कहा मुझे इनको मारना पड़ेगा, लेकिन प्रभु जानते थे वहां पर अब्राहम का भतीजा रहता है, और परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं कि इस देश की हालत ऐसी है। अपने आप से कुछ पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब परमेश्वर उस लैंड को खत्म करने के लिए जाते हैं, तब वचन कहता है सब लोग वहां से बाहर आ गए, लेकिन एक फीमेल वहां खत्म हो गई, और वो थी मिस लॉत। बाइबल में उसका नाम नहीं है, इसलिए मैं उनके हस्बैंड का नाम जोड़ रहा हूं। आप जानते हो लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, वो वहां खत्म हो गई। क्यों? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं वो क्यों लॉस्ट, क्यों मर गई वो, और 90% मुझे आंसर मिलता है उसने पीछे देखा। करेक्ट, ये उसने किया था। खुदा ने उसको साफ कहा था पीछे मत देखना, लेकिन उसने पीछे देखा था। पर जानते हो वो सिर्फ पीछे देखने की वजह से खत्म नहीं हुई, वो एक वजह से नाश हुई। और आज भी बिलीवर्स इसी वजह से एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जानते हो वो चीज क्या थी? उसे खुदा का कलाम सीरियसली नहीं लिया, ये प्रॉब्लम थी। अगर आज आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक मेन रीजन है यू आर नॉट टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली। आप उसके कलाम को गंभीरता से, सिंसियर हार्ट से नहीं ले रहे हैं। बहुत लोगों का जमा होना रिवाइवल नहीं होता, आपे में आना रिवाइवल होता है। आपे में आना, खुद में आना, मुझे कहां होना चाहिए और मैं कहां हूं, इसे रिवाइवल कहते हैं। कैसे ल्यूक 15 में जब वो बेटा सब कुछ अपना उड़ा चुका, लिखा है तब वह अपने आपे में आया और उसे पता चला कि मेरे बाप के पास बहुत कुछ है और मैं यहां पर कैसी जिंदगी जी रहा हूं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब मैं इस कंट्री के लिए निकल रहा था और मैंने दुआ की खुदा से, सिर्फ खुदा ने मुझे एक शब्द कहा, इस शब्द को लेके वहां जा, एक वर्ड को वहां पर लेके जा। और पता है वो वर्ड क्या था जो खुदा ने मेरे जहन में यूएई की इस कंट्री के लिए डाला? वो शब्द था वफादार, फेथफुलनेस। क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आप क्राइस्ट की तरह बन रहे हैं? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम सब मिनिस्ट्री के लिए चूज किए गए हैं, हम सबसे खुदा को कुछ लेना है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सब ग्रोथ पे डिपेंड करता है। यह डिपेंड करता है कि आप कितने बढ़ रहे हैं। चर्च अटेंड करना सब कुछ नहीं होता, चर्च के बाद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ग्रो करने के लिए। आप सिर्फ चर्च अटेंड करके और घर जाके बिग बॉस देखेंगे, तारक मेहता देखेंगे, इट्स नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। हमें चर्च खत्म होने के बाद भी हर दिन खुदा में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। आप जानते हैं आज हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वर्ल्डली थिंग्स में भी इन्वॉल्व हैं। आप नहीं बढ़ पाएंगे इस तरह। क्या कहती है बाइबल? खुदा का पहला वर्ड जो मुंह से निकला, अंधकार को ज्योति से अलग करो। सबसे पहले खुदा इस दुनिया में डिवीजन्स लेके आया, उससे चीजों को अलग किया, उसके बाद उसने क्रिएट किया।
खुदा सबसे पहले पता है क्या करता है? वो आपको अलग करता है। अंकल मोसेस के लिए बता रहे थे, मुझे मोसेस की एक बात याद आई। आपको पता है खुदा ने मोसेस को पहले दुनिया में से निकाला, फिर उसमें से दुनिया निकाली, फिर वापस दुनिया में भेजा। खुदा सबसे पहले आपको दुनिया से निकालता है, फिर आप में से दुनिया निकालता है, फिर वापस दुनिया में भेजता है ताकि आप उसके विटनेस बन पाए। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप सच में खुदा को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में अपने खाने, अपने कपड़े, अपनी बॉडीली डिजायर से भी ज्यादा अगर आप उसको ऑनर देना चाहते हैं, तो आज का वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए है। ईव को भूख नहीं लगी थी तो भी उसने फ्रूट खाया। जीसस डेजर्ट में भूखा था फिर भी नहीं खाया। क्यों? जीसस ये शो कर रहा था, आई लव माई फादर मोर देन मी। मैं अपने आप से ज्यादा अपने पिता से प्यार करता हूं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, जब डेविल जीसस के पास आता है और कहता है ब्रेड को स्टोन्स को ब्रेड में, पत्थर को रोटी में बदल दे। आप जानते हो यीशु चाहता तो डेविल को पत्थर, सारी दुनिया को रोटी बना देता लेकिन वो चुप था। यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि जो शैतान कह रहा था ना, वो यीशु ने अब तक पिता से नहीं सुना था। यीशु वो करता था जो बाप कहता था। आमेन। डेविल मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अब तक मैंने अपने बाप से नहीं सुना है। हालेलुया।